Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 15 for the topic human reproduction. Now, my friend, if you have watched earlier videos, you must be knowing that we have completed in much detail male reproductive system. Now, to have all that entire description, because we have covered different parts in different lectures, almost in 13 lectures we have completed that entire system. Lectures they were of hardly 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes. Okay, तो उन लेक्चर्स में कम से कम सेकंड या थर्ड वीडियो से 14th तक यानी 12-13 वीडियोस जो है 10-12 मिनट के, उसमें वो एंटायर सिस्टम फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव एक्सप्लेन. तो जरूर वो देखिए, आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी उस सिस्टम के बारे में. तो फिगर उस टाइम में फिगर की सहायता से बिल्कुल हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है. तो उस टाइम मैंने थोड़ा पार्ट फिगर्स निकाल के आपको एक्सप्लेन किया है. टेसिस का अलग से निकाला है, लाइक दैट. ओके, वो देखो. नाउ हियर this lecture will be dedicated for that entire system in short and in brief and hurry. Okay, entire male reproductive system का यहाँ पे रिवीजन मैं करवाना चाहता हूँ आपको इन दो फिगर्स की हेल्प के साथ. ओके, दो फिगर्स कौन से देखो. एक निकाला मैंने डायग्रामेटिक व्यू ऑफ वेंट्रल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी सामने से अगर देखेंगे तो ये ऐसा, दिस इज वेंट्रल व्यू. सो दैट डायग्रामेटिक व्यू वी हैव शोन इन दैट वेंट्रल व्यू. ओके, और ये डायग्रामेटिक व्यू है लैटरल व्यू, यानी लैटरल व्यू जो है पर्टिकुलरली इस टाइप से इस एंगल में अगर देखेंगे देन दिस इज द लैटरल व्यू. ओके, तो देखेंगे पार्ट्स तो वही है, लेकिन किस एंगल से हम देखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है. तो चलो, वी हैव सीन दैट एक तो ये फिगर्स का प्रैक्टिस हमें करना चाहिए. बायोलॉजी का स्टडी पर्टिकुलरली बहुत ही सिंपल होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसमें एक प्रकार का रिक्रिएशन हमारा हो जाता है. मैं हरदम मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, अभी पिछले 40 साल से वही कहते आया हूं, whenever you are having full mood of study and concentration is with you, in that fresh mood always learn physics, chemistry, like that, जो टफ टॉपिक्स हैं. ओके, पर जहां पर हम ऐसा लगता है हम कुछ टायर्ड हो गए हैं, देन डोंट टेक द रेस्ट, नो नीड ऑफ रेस्ट, गो फॉर बायोलॉजी स्टडी एंड यू विल गेट बेनिफिटेड. और वो रिलैक्स माइंड में भी हम कर सकते हैं. कैसा कर सकते हैं, यानी यू आर वॉचिंग टीवी सपोज. ओके, टीवी देखते वक्त आप क्या करो, जो भी कुछ फिगर है एक आधे सिस्टम की, दैट फिगर यू ट्राई टू ड्रॉ बाय योर ओन. जैसे अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबके सामने तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम हमारा जब देखते हैं तब. ओके, या हार्ट है या किडनी है. ओके, दो एट दैट टाइम यू कैन स्केच दैट फिगर और ट्राई करो जहां हम खुद निकाल सकते हैं. फिगर हम खुद निकाल सकते हैं. तो डेफिनेट मेडिकल में भी आपको जब सब्जेक्टिव पेपर है वहां पे यू नीड टू ड्रॉ द फिगर बाय योर ओन. तो फिगर की प्रैक्टिस होना चाहिए. अब ये नीट वाले कभी कभी बोलते हैं मुझे, या ICSE वाले बच्चे बोलते हैं, सर फिगर पे कहाँ क्वेश्चन आता है, फिगर निकाली हुई रहती है वहां पे, और वहां पे 1 2 3 4 5 ऐसा ही है. ओके, तो यानी लेबल्स का नाम देना है, फिगर तो वो निकाल के देते हैं प्रिंटेड, हमें क्या निकालने की जरूरत है. वैसा नहीं है दोस्तों. मेडिकल साइंस के स्टूडेंट से भी पूछो आप, यू नीड टू ड्रॉ द फिगर इन द सब्जेक्टिव पेपर्स देयर. ओके, और फिगर जब हम निकालेंगे तो एक पार्ट का हमें ज्ञान होते जाएगा. फिगर निकालो रिलैक्स माइंड में, एक बार चेक करो हमारे नोट्स में या वीडियो में सही निकाला है नहीं निकाला है बुक में. उसके बाद में उसके लेबल्स हम सही दे रहे हैं या नहीं, वो भी आप देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है.
तो यहाँ पे दोनों भी फिगर की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ओके, ये तो आपके ध्यान में आएगा। सामने का ये जो पेंडुलस जो है सस्पेंडेड पार्ट, ये पेनिस है और ये स्क्रोटम है। ओके, अब एक बात ध्यान में रखो, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां तक का जो पार्ट है वो आउटसाइड द बॉडी है, जस्ट इन बिटवीन द टू थाइज, और यहां के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज इनसाइड इन द एब्डोमेन, इन द पेल्विक रीजन। है ना इंटरेस्टिंग? यहां तक का जो पार्ट है ये पार्ट बाहर वाला है, आउटसाइड। ये सस्पेंडेड पार्ट है, ये पेनिस है, ये स्क्रोटल है, बाहर से दिखता है हमको। ओके, उसके अंदर की टेस्टिस नहीं दिखेगी लेकिन महसूस होगी। ओके, तो ये टेस्टिस है और ये है। ओके, अब इसमें ये बाहर वाला पार्ट है और ये बाकी का अंदर वाला पार्ट है, एब्डोमेन में है वो। और हमें मालूम है ये बाहर वाला पार्ट अंदर वाले पार्ट से कैसा जुड़ा है। कैसा जुड़ा है दोस्तों? इट इज ज्वाइंड बाय व्हाट? बाय वन कैनॉल नोन एज, ध्यान में रखो नाम, इंग्वाइनल कैनॉल। ओके, ये ध्यान में आ गई बात फिगर की। अब देखो पार्ट्स कौन से हम बता रहे थे। वन इज दैट मेल सेक्स ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स आर देयर, which are that testes, the testes are there, ये नंबर 1 का पार्ट है। ओके, that is placed in the scrotum. Then another is the that male accessory ducts, तो उसमें आते हैं epididymis, ये जो दिख रहा है यहां पे। Then that vas deferens, okay, then that part of the that particular इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पे मैंने नाम दिया नहीं होगा तो बिल्कुल दे दूंगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, फिर कौन सा पार्ट आएगा? दैट इज, अगर नाम दिए है तो दैट इज यूरेथ्रा, अंदर वाला एक रेटिटेस्टिस था। ओके, देन दिस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दो नाम हमने यहां पे दिए हैं, that is membranous urethra and penile urethra. एक्चुअली यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हैं। एक जो पार्ट है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, तो ये ऐसे लेबल्स देके भी आपको पूछा जा सकता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, इन दोनों को मैं 5 नंबर दे देता हूं। ओके, दिस इज 5th नंबर सपोज। ओके, जाने दिस इज 6th नंबर। ओके, then glands are there, accessory glands are there. Which are that accessory glands? One is the seminal vesicles, ये यहां पे seminal vesicle है, यहां पे seminal vesicle है। ओके, lateral में एक ही दिखेगा, ये सामने से 2 दिख रहे हैं। prostate gland just at the bottom of urinary bladder, तो ये prostate gland है। Cowper's gland, ओके, ये accessory glands आ गए। Just at the base of that prostate gland, Cowper's gland is there, and then that very important part is there, penis. Penis का नाम कहाँ पे आया है? Penis का नाम particularly मेरे ख्याल से नहीं दिया है यहाँ पे मैंने। Okay, this is glans penis I have given. So this is penis, the male copulatory organ, penis. उसको हम देंगे नंबर 10, ये penis का पार्ट। Okay. Then glans penis, this is 11th, enlarged portion of that, 11th level. उसका जो 4th skin है उसका नाम है prepuce. यूरेथ्रा जो है उसका ओपनिंग जो आउटसाइड हो जाता है that is urethral meatus. Okay, so try to learn these labels and the different parts. तो पहले ये पूरा पता कर लो क्या क्या ऑर्गन्स हमने यहाँ पे बताए हैं। So in the next video, I will explain you all that in short, very quickly. Okay, ये कौन से पार्ट्स है वो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताए हैं। ओके, टेस्टिस है, देन एपिडाइडमिस उसका ही पार्ट है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, टेस्टिस विथ एपिडाइडमिस, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकल्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेस्टिकल्स। एक्चुअली वैसा अगर कहा गया
तो टेस्टिकल्स और टेस्टिस दैट इज वन एंड द सेम, क्योंकि इपिडाइमिस ऐसा अलग पार्ट नहीं है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कभी कभी आप मेडिकल साइंस में देखेंगे या डॉक्टर्स से बात करेंगे तो डॉक्टर्स के वर्ड में सेंटेंसेस जो आएंगे उसमें वो टेस्टिकल्स का यूज ज्यादा करेंगे रादर देन टेस्टिस। तो उसका मतलब है टेस्टिस विथ इपिडाइडेमिस, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकल्स, वन एंड द सेम। ओके, तो ये पार्ट मैंने बताया है, टेस्टिस, इपिडाइडेमिस, वास्ट डिफरेंस, then ejaculatory duct, then that part of that urethra, prostatic urethra, membranous urethra, penile urethra, penis के अंदर से जाने वाली, then accessory glands are there, seminal vesicles, prostate gland, Cowper's gland, okay, यहाँ पे urinary bladder भी हमने दिखाया है, okay, और ये यूरेटर, ये तो एक्सिटरी सिस्टम का पार्ट है, पर यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे एक कांटेक्ट आता है क्योंकि यूरेथ्रा वहां से जो निकलने वाली है, दैट इज ए कॉमन डक्ट। ओके, देन द पार्ट ऑफ दैट मेल copulatory organ, penis, then this enlarged portion of the penis is glans penis, foreskin is called as the prepuce, opening of the urethra outside is called as urethral meatus। तो ये फिगर का पहले प्रैक्टिस करो। Now very soon we will take the another lecture of 10-12 minutes, and there I will explain all that parts in brief and in hurry that we have studied up till now. So do like, share and subscribe to my channel. I hope you have understood this part very clearly. Keep watching. अगला लेक्चर तो जरूर देखिए, उसमें पूरे मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट समराइज किया जाएगा। So I hope you are getting it. Thanks a lot for watching this video. Take care and keep learning with me.